नमस्कार फ्रेंड, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में कि ये क्या है प्रोलैप्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं समझाने का गारंटी देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए यूट्राइन प्रोलैप्सी के बारे में। या एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फीमेल्स का जो यूट्रस है वो क्या होता है, उसका जो पोजीशन है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है, वो डाउनवर्ड नीचे की ओर आ जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्सी बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन से बात करते हैं। बोला गया कि यूट्राइन प्रोलैप्स इज एन एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। क्या है? एबनॉर्मल पोजीशन है यूट्रस का जो डाउनवर्ड प्रोस्टिट्यूट डाउनवर्ड नीचे की ओर आ गया है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट स्ट्रेस वीकेन एंड नो लॉन्गर एबल टू सपोर्ट यूट्रस। यह क्यों होता है कि जब आपका पेल्विक फ्लोर का जो मसल्स है, लिगामेंट है, उसमें स्ट्रेच ज्यादा हो जाने के कारण से या फिर वीक कमजोर हो जाने के कारण से वह अच्छे तरह से सपोर्ट नहीं दे पाता है यूट्रस को, जिसके कारण से वो डाउनवर्ड आ जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। बात करते हैं सेकंड डिफिनेशन के बारे में। बोला गया यूट्राइन प्रोलैप्सी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्डिनल एंड यूरेट्रो लिगामेंट। बोला गया कि जो यूट्राइन प्रोलैप्सी है ये क्या है? लैक ऑफ स्ट्रेंथ। जो कार्डिनल और यूट्रोसैकल लिगामेंट है उसका क्या हो जाना? लैक हो जाना, उसके स्ट्रेंथ का, ताकत का कम जाना, जिसके कारण से डिसेंट द यूट्रस क्या हो जा रहा है? जो यूट्रस है वो डिसेंट हो जा रहा है। कहां पे? डाउनवर्ड टू द इंट्रोइटस। इंट्रोइटस कहने का मतलब यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाइमेन के तरफ। जो फीमेल्स ऑर्गन जो हाइमेन होता है उसके तरफ डाउनवर्ड, यानी सीधे से बोलो तो डाउनवर्ड ही बोले तो हाइमेन की तरफ मूव कर जाना यूट्रस को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्सी बोलते हैं। यह दो लिगामेंट के कारण से है। कौन कौन लिगामेंट? कार्डिनल और यूट्रोसैकल लिगामेंट। पूछा जाता है विच लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन प्रोलैप्सी। कौन से लिगामेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? यूट्राइन प्रोलैप्सी के लिए। तो कार्डिनल एंड यूट्रोसैकल लिगामेंट। अब फ्रेंड्स, जब इतना बात कर ही रहे हैं तो टाइप्स ऑफ लिगामेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि पेल्विक लिगामेंट में चार होते हैं। सबसे पहला कार्डिनल लिगामेंट, मैं डायग्राम में दिखाते हुए जा रहा हूं। कार्डिनल लिगामेंट। सेकंड यूरेट्रोसैक्रल लिगामेंट। थर्ड इज पोस्टेरियर प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट एंड लास्ट वन इज रॉन्ड लिगामेंट। तो ये फ्रेंड्स चार टाइप्स का लिगामेंट है जो पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिव्यू कर दे रहा हूं कि यूट्राइन प्रोलैप्सी उसे बोलते हैं कि जब एक वर्ड में बोले कि जो यूट्रस है वो डाउनवर्ड की ओर आ जाता हो, हाइमेन की तरफ या फिर बाहर नीचे की पार्ट्स की तरफ, जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? यूट्राइन प्रोलैप्सी बोलते हैं। यह क्यों होता है? जो लिगामेंट है या फिर पेल्विक वॉल है उसमें क्या हो जाना? कमजोर हो जाना या फिर ज्यादा स्ट्रेच हो जाना, जिसके कारण से यह देखने को मिलता है। चार प्रकार के पेल्विक लिगामेंट देखने को मिलता है। कार्डिनल लिगामेंट, यूरेथ्रोसैक्रल लिगामेंट, पोस्टीरियर प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट एंड लास्ट वन इज रॉन्ड लिगामेंट। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा? अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, चाहे फार्माकोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो एंड साइकेट्रिक मेंटल, ये सभी का आपको लेक्चर इसमें मिलेंगे। और खास बात यह है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं या फिर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज जाकर एक बार देखना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आता हो, समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को इटियोलॉजी के बारे में। तो ये इटियोलॉजी में सबसे पहला जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जो जिसका लेट से मेनोपॉज होता है जिनमें देखने को मिलता है। सेकंड बात क्या है? हु हैड वन और मोर वेजाइनल डिलीवरी, जिनका एक से ज्यादा बार वेजाइनल डिलीवरी हो चुका है उनमें यह देखने को मिलता है। डैमेज टू द
सपोर्टेड टिश्यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जो चाइल्ड बर्थ देते टाइम में क्या होता है, अगर ज्यादा जो टिश्यूज है जो सपोर्ट देता है अगर उसमें डैमेज हो जाने के कारण से या आपको यूटेराइन प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, या फिर गिविंग बर्थ टू लार्ज बेबी, अगर आप जब लार्ज बेबी का जब बर्थ करेंगे तो क्या होगा, जो वहां का जो टिश्यूज वगैरह है वो क्या होगा, वो भी जो लिगामेंट वगैरह है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाने के कारण से यूटेराइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। फिर पेल्विक सर्जरी के कारण से एंड फ्रीक्वेंट हैवी वेट लिफ्टिंग करने के कारण से, तो इन सभी इटियोलॉजी के कारण से यूटेराइन प्रोलैप्स होते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स के बारे में, तो इसको दो आधार पे बांटा गया है। एक बांटा गया है बैडन एंड वाल्कर क्लासिफिकेशन के द्वारा, और दूसरा बांटा गया है NYC के द्वारा। तो हम ये दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स बैडन और वाल्कर क्लासिफिकेशन के द्वारा। इसमें 4 प्रकार में बांटा गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 में बोला गया डिसेंट ऑफ एनी ऑर्गन टू द वेजाइनल मिडिल प्लेन, कि जो मिडिल प्लेन है अगर उससे कोई भी ऑर्गन अगर डिसेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 1 बोलेंगे। अगर डिसेंट टू द हाइमेनल रिंग, जो हाइमेन का जो रिंग है अगर वहां से कोई ऑर्गन डिसेंट होता है नीचे की ओर डाउनवर्ड आता है तो उसको ग्रेड 2 बोलेंगे। और डिसेंट ऑफ हाफ वे थ्रू द इंट्रोटस, मैंने इंट्रोटस के बारे में बात किया था कि डिस्टल पार्ट ऑफ द हाइमेन या लैटिन वर्ड है, या लैटिन वर्ड है, मैं पीछे में अगर ग्रीक वर्ड बोलता हूं तो गलत है, लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है डिस्टल पार्ट ऑफ हाइमन, चाहे वो लैटरल हो, चाहे पोस्टेरियर हो, चाहे इंटीरियर हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोकस बोलते हैं। तो अगर बोला गया कि अगर जब इंट्रोकस से अगर कोई जो डिसेंट कर रहा है कोई ऑर्गन्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 3 बोलते हैं। ग्रेड 4 के बारे में अगर कंप्लीट इन्वर्सन हो जाए, पूरे यूट्राइन नीचे की ओर डाउनवर्ड आ रहा है तो उसको हम कंप्लीट इन्वर्सन बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे NYC क्लासेस में लेके गया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, यानी इसको भी 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि पिछले वाले को स्टेज उसमें ग्रेड में बांटा जाएगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से। तो बात करते हैं स्टेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं कि डिसेंट ऑफ द यूट्रस टू एनी पॉइंट ऑफ द वेजाइना एबव द हाइमन। बोला गया कि कोई जो यूट्रस है अगर डिसेंट होता है कहीं भी, जब जो वेजाइना एबव द हाइमेन, हाइमन से अगर ऊपर में कहीं भी अगर डिसेंट हो रहा है यूट्रस को तो उसको हम स्टेज फर्स्ट बोलेंगे। और स्टेज सेकंड कब बोलेंगे कि डिसेंट टू द लेवल ऑफ हाइमन, जब हाइमन के पास तक डिसेंट होगा तो उस चीज को हम स्टेज सेकंड बोलेंगे। और थर्ड नंबर कब बोलेंगे कि डिसेंट बिलो द हाइमन, हाइमन से अगर नीचे अगर डिसेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 3 बोलेंगे। एंड स्टेज 4 कब बोलेंगे कि जब कंप्लीट इन्वर्सन हो जाए, यानी टोटली यूट्रस अगर नीचे आ जाता है तो डिसेंट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इन्वर्सन या फिर प्रोसीडेंटिया बोलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि अगर हाइमन से ऊपर अगर जो यूट्रस है अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज फर्स्ट बोलेंगे। अगर हाइमन है, जैसे कि हाइमन है, अगर हाइमन से अगर नीचे आ रहा है, सॉरी हाइमन के अगर बराबर में अगर यूट्रस आकर यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम स्टेज 2 बोलेंगे। और इसके नीचे आ जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज 3 बोलेंगे। और अगर कंप्लीटली ये नीचे आ जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेज 4 बोलते हैं। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, तो हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं। तो ज्यादा तक पेल्विक एग्जामिनेशन भी होता है। अगर एग्जाम में आता है कि विच एग्जामिनेशन टू डायग्नोज द यूट्राइन पोलैप्सी, तो कौन हो जाएगा, पेल्विक एग्जामिनेशन। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो नेक्रोसिस देखने को मिलेगा सर्विक्स और यूट्रस का, टोटल फीकल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा और इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे क्योंकि जो आपका यूट्रस है वो बार बार बाहर नीचे की ओर डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस तरह से मैंने बात किया फ्रेंड्स डिफिनीशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। पेशेंट के जनरल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आप उसको सर्जिकल देंगे या नॉन सर्जिकल देंगे। अगर नॉन सर्जिकल की बात रहा तो हम लोग क्या करेंगे, पेल्विक फ्रॉम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, बिहेवियरल उसका मैनेजमेंट करवाएंगे
और अगर जब सर्जिकल की बात आए तो सर्जिकल में हिस्टेक्टोमी करवाएंगे जो कि सर्जिकल मैनेजमेंट है, और एस्ट्रोजन क्रीम देंगे जिससे क्या होगा कि जो जेनाइटल एट्रोफी हो रहे हैं वो उसमें कम डिक्रीजमेंट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल्स पे फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, ये सभी के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे और हॉस्पिटल से रिलेटेड भी। प्लीज आप हमारे चैनल्स पे विजिट करें और लेक्चर को देखें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।